सोशल मीडिया की ताकत से सरकार बन सकती है और सरकार गिर भी सकती है अगर सोशल मीडिया पे सक्रियता ना हो। इसीलिए सभी पार्टी सोशल मीडिया को लेकर बहुत संजीदा हैं। आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। ये माला पहने हुए ज़बरदस्त भाषण देता हुआ जो प्रत्याशी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो हैं बसपा के सहारनपुर देहात के प्रत्याशी फिरोज़ आफ्ताब। हम सहारनपुर देहात गए थे और सहारनपुर देहात जाके हमने बसपा के कैंडिडेट घोषणा कार्यक्रम को कवर किया। ज़बरदस्त बारिश थी, ज़बरदस्त गर्मी थी और हम सहारनपुर देहात जब पहुंचते हैं तो पूरा पंडाल पानी से भीग चुका था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह 6 बजे हम जब दिल्ली से चले तब से लेकर 10 बजे तक वहां बरसात होती ही रही। बावजूद उसके ज़बरदस्त भीड़ और जोश और उत्साह वहाँ पे देखने को मिला। और जो आयोजक थे, जो मेज़बान थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पंडाल के ठीक पीछे ही उस मैरिज हॉल में पीछे एक बैंक्वेट हॉल था, उसमें 2000-2500 कुर्सियों की जगह थी, वहाँ सारा कार्यक्रम शिफ्ट किया। इस रिपोर्ट में बताने में आपको ये वाला हूँ कि सोशल मीडिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर फ़र्ज़ करिए हम वहाँ नहीं गए होते और ये भाषण वायरल नहीं हुआ होता। ये भाषण इतना वायरल है, कई दर्जन चैनल्स ने, जो कि प्रॉपर मीडिया चैनल है, उन्होंने इसे काट काट के अपने विश्लेषणों में, रिपोर्ट में इस्तेमाल किया, इस खबर को लगा भी दिया। और जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, जो फ़ैन पेज हैं, जो बीएसपी के ग्रुप हैं, खुद आफ्ताब साहब ने भी, सब लोगों ने इसको डाउनलोड करके अपलोड किया और ये सैकड़ों जगह पे शेयर हुआ है। इसमें से क्लिप काटी गई हैं। मुझे ट्विटर पे टैग करके लोगों ने जो महत्वपूर्ण हिस्से थे क्लिप के, उसको लगातार भेजा और सबको पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी के पास फिरोज़ आफ्ताब नाम के एक प्रत्याशी आए हैं सहारनपुर देहात में, जो कि बहुत ज़बरदस्त ओरेटर हैं। भाषण शैली उनकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ मुनकाद अली जी भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, रणधीर सिंह बेनीवाल जी भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन होता ये है कि देखो, टीवी की मीडिया तो जो ये मंडल स्तर का कार्यक्रम है, ज़िला के कार्यक्रम है, टीवी की मीडिया उन्हें कवर नहीं करेगी। हद से हद होता यह है कि वहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं चैनलों के, वो बस एक बाइट ले लेते हैं कार्यक्रम के बाद, एक पीसी जैसी हो जाती है 5-10 मिनट की। लेकिन मंच के भाषण कोई रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, पर मंच के भाषणों में पूरा इतिहास और कैडर छुपा हुआ है। जिन लोगों ने मुनकाद अली साहब का भाषण सुना, यूट्यूब पे 1 लाख देखा गया, कई लाख। और फिर हमने अब तक 2 कैंडिडेट घोषणा कार्यक्रम किए हैं जिसमें प्रत्याशी घोषित होता है, एक मुजफ्फरनगर पुरकाजी, वहां की कवरेज भी ज़बरदस्त रही। 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुल मिला के कार्यक्रम को देखा, तरह तरह की रिपोर्ट बनी। और इसी तरह से हम सहारनपुर देहात पहुंचे। तो बताने में आपको ये चाहता हूं कि इसी तरह की कवरेज अगर बसपा की 100-150 सीटों पे भी हो जाती है तो पूरी तरह गेम चेंजर हो जाएगा। क्योंकि गतिविधि क्या है, पार्टी सक्रिय कौन है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है, किस पार्टी का हल्ला है और किस पार्टी गहमा गहमी है, यह आपको कैसे पता चलता है। उत्तर प्रदेश के लोग जब कंसेंसस बनाते हैं, जब नैरेटिव बनाते हैं, जब इस विमर्श को गढ़ते हैं कि बसपा सक्रिय है और बसपा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो ये आप कैसे बनाते हो। अगर आपको किसी कार्यक्रम की ना फोटो मिले, ना वीडियो मिले, ना रिपोर्ट मिले, तो आपको कैसे पता चलेगा। अमूमन बस फोटो आप आती हैं जो फ़ोन से खींची आती हैं। और दूसरा, लोग मीडिया और शादी ब्याह के रिकॉर्डिंग में फ़र्क नहीं समझ पाते। प्रत्याशी रिकॉर्डिंग करवाता है, प्रत्याशी टीम बुलाता है, वो ड्रोन भी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, कैमरे भी ले आएंगे, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को करोगे क्या? क्या जीवन भर देखना है उसको? नहीं। हमारे चैनल के ज़रिए और हम जैसे चैनल के ज़रिए जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग फ़ोन से स्पीच भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आपको उसकी आवाज़ नहीं आती। इसलिए हम अपना सारा ताम झाम, जब हमको कोई 1000 किलोमीटर दूर भी बुलाता है तो वो कहता है कि फ़्लाइट से आ जाइए, टिकट दे देंगे आपको, पर हम कहते हैं कि हमें गाड़ी से ही आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का ताम झाम हम लेके आना चाहते हैं वो फ़्लाइट से संभव नहीं होगा। और 2-3 लोगों का फ़्लाइट का खर्चा तेल ईंधन से भी ज़्यादा बैठ जाएगा। इसलिए हम अपनी जैसी भी हमारे पास गाड़ी है, पुरानी सही, लेकिन हम उससे पहुंच जाते हैं और वो कार्यक्रम कवरेज करते हैं। मुनकाद अली जी साहब की जो स्पीच है, इतना बढ़िया वक्ता है वो, इतने बारीकी समझाया, लगभग 40 मिनट का उनका भाषण था और इतनी गर्मी वहाँ पे, और हमने वो भाषण भी सुनाया आपको। और फिरोज़ आफ्ताब साहब का जो स्पीच थी, ये तो वायरल हुई। और हालांकि मैं जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात भी करना चाहूँगा। लोग जर्नलिज्म की डिग्री भी ला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, लेकिन
उनको जर्नलिस्टिक एथिक्स नहीं पता। वो क्या करते हैं कि हमारी वीडियो उठाई, बीच में से हिस्सा काट लिया। हमने भी वाटर मार्क इस पर नहीं लगाया था, हम चाहते तो वाटर मार्क भी लगा सकते थे, बीच में लिख देते डीएन हिंदी, उसको उठाया और काट पीट के अपने चैनल पे लगा दिया। ये सही जर्नलिस्टिक एथिक्स नहीं है। हालांकि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, लेकिन आपको तरीके से वीडियो को लेके आपको क्रेडिट, सोर्स, डीएन हिंदी और हमारी वीडियो का लिंक देना चाहिए। यही सही तरीका है। हाँ, यही सही तरीका, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे भी अकबरपुर में हुए कार्यक्रम की एक छोटी सी क्लिप गौरव पाल जो हैं उन्होंने शेयर की थी ट्विटर पे। मुझे उसके आधार पे विश्लेषण बनाना था। मैंने पहले गौरव पाल को फ़ोन किया, मैंने उनसे परमिशन मांगी, फिर जब मैंने उस वीडियो को इस्तेमाल किया तो मैंने लिखा क्रेडिट गौरव पाल, उनका ट्विटर हैंडल डाला और तब जाके उसको इस्तेमाल किया। खैर, बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा था और आप लोग समझ भी गए होंगे कि हम आने वाले समय में भी बसपा की जो टिकट वितरण समारोह, जो माफ़ कीजिएगा, जो कैंडिडेट घोषणा समारोह है, उसकी जो कवरेज होती है उसको बड़ा और भव्य बनाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पर आपको स्पीच ना मिले, मंच पे क्या कुछ हुआ वो सुन ना पाएं, तो फिर जो इतना कैडर दिया गया, इतनी मेहनत की गई गर्मी में लोगों द्वारा जो वहाँ पहुँचे और नेताओं के द्वारा जिन्होंने भाषण दिया, वो ज़ाया हो जाती है। वो शब्द हवा में घुल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे कैमरे में कैद हो जाते हैं तो सदा सदा के लिए वो संजो दिए जाते हैं और उसको जनता हज़ारों बार, लाखों बार सुन के अपने आप कैडर ग्रहण करती है और इसी से बनता है कंसेंसस। इसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। ये अगर 100-150 सीटों पे हम लोग कर पाए या उससे कम भी, तो बहुत बड़ा योगदान बहुजन मीडिया की तरफ से। वैसे तो बहुजन मीडिया है नहीं, ख़त्म हो चुका है, और जो लोग कवर भी कर रहे हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो लोग फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं उनकी आवाज़ नहीं आ पाती, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं वो लोग भी, बहुत मेहनत करके आपको रिकॉर्ड करते हैं। आड़ी तिरछी वीडियो ही सही, लेकिन आप तक खबरें जाती हैं। लेकिन आने वाले समय में पश्चिम यूपी में भी और पूर्वांचल में भी जहाँ जहाँ तक हमारी हद और क्षमता होगी वहाँ वहाँ जाएंगे और आपसे हम आर्थिक सहयोग की अपील भी करेंगे। ये हमारा नंबर है, क्यूआर कोड है, मेरा नाम इसमें आएगा, और ये आप अगर हमें सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में जहाँ पे बड़े टिकट के कार्यक्रम होंगे, जहाँ प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम होंगे, वहाँ पे हम जा पाएंगे। और आपसे हम लगातार अपील दोबारा भी करेंगे, जब हम जाएंगे तब भी करते रहेंगे कि आप हमको 1000, 500, 2000, जो भी आपकी संभावना है, जो भी आपकी क्षमता है, बेरोजगार लोग ना करें, जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ना करें, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं वो भी ना करें। भावावेश में आके मुझे ऐसे लोगों ने भी पैसा भेज दिया है जिनको मुझे वापस पैसा भेजना पड़ा। तुरंत ही मुझे जब फ़ोन आया, मुझे वापस उनको पेटीएम करना पड़ा जब मुझे पता लगा वो क्या करते हैं, कैसे उन्होंने भेजा। तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन जो लोग अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से इनके पास नहीं है सरप्लस, वो बिल्कुल ना भेजें ऐसे कभी भी। आपका छोटा पैसा ही काम आ जाता है। अगर हमारा 10-5 हज़ार का ईंधन लगेगा, बाकी कुछ, तो उसमें आपका योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है। बहरहाल, सोशल मीडिया की ताकत को बढ़ाया जाए, हम भी प्रयास करेंगे कि चीज़ें बेहतर हों। हालांकि मैंने बहुत पहले एक बार प्रयास बहुत बड़े लेवल पे भी किया था, हालांकि वो मैंने रोक दिया, उसके कुछ कारण थे, बताऊंगा भविष्य में कभी। मैंने सब लोगों के गूगल फॉर्म के ज़रिए सबके डिटेल्स और लिंक मांगे थे, और उसमें हज़ारों की संख्या में मुझे उत्तर प्रदेश से ही लोगों के फ़ोन नंबर वगैरह मिल गए। कभी टीम बिल्डिंग का मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो कवरेज है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। फिरोज़ आफ्ताब साहब से पूछिए उन्हें कितने फ़ोन आए होंगे, इस बात को वही जानते हैं। मुनकाद अली जी के भाषण की तारीफ करने के लिए लोगों ने उनको फ़ोन किए होंगे। तो नेताओं को सोशल मीडिया की समझ तो है। और दूसरी बात, यदि आपका 5 या 10 लाख रुपया टेंट पे, खाने पे, कुर्सी पे, फ्लेक्स पे, होर्डिंग पे लग रहा है, तो आपको मीडिया, सोशल मीडिया के लिए भी बजट रखना चाहिए, ताकि लोग जो कवरेज करने आ रहे हैं वो कर सकें। कोई किसी को भी, ये जो भी चैनल्स हैं, किसी को भी लाखों रुपए की आमदनी नहीं होती है इन यूट्यूब, फेसबुक से, जो लोगों को लगता होगा। अगर किसी को लगता है तो वो हमारी जो आमदनी है वो ले ले, हमें 1.5-2 लाख रुपए महीना दे दे आने वाले समय के लिए। हमसे ले लो सारी हमारी आमदनी, हमको 1.5-2 लाख रुपए आप दे दो, और फिर यूपी में जहां कहोगे वहां कवरेज आपको मिलेगी। अपने आप पहुंच के सारी कवरेज आपको मिल जाएगी। तो संसाधन चाहिए, संसाधनों की ज़रूरत है। बहरहाल, आपने जो पुरकाजी की हमारी कवरेज देखी होगी या हमारी सहारनपुर देहाती कवरेज देखी होगी, पश्चिम यूपी में तो मैं चिंता इस बात की करता नहीं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, गाड़ी में कितना तेल है, मैं टैंक फुल करके चल देता हूं, चल दूंगा आगे चल के भी। लेकिन इन्हीं प्रयासों से आगे चल के जो प्रयास बढ़ेंगे और बीएसपी गतिविधियां बढ़ेंगी, इसी से ही सरकार बनेगी, गिरेगी और मुस्लिम समाज का बड़ा
जो रुझान है बसपा की तरफ देखने को मिल रहा है। साथ ही ब्राह्मण समुदाय को भी बसपा साथ ले रही है। अभी कुछ और भी टिकट घोषित होने वाले हैं बहुत जल्द ही। अभी हुआ है हाल ही में बारिश में, इंदु चौधरी वहाँ मौजूद थी मोहम्मदाबाद में, और एक एक करके कई जगह पर और कई सारे नेता भी आए हैं। उसके भी हम जिक्र करेंगे, वो भी रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए। आप लोग शेयर करिए जितना हो सके, जैसे हो सके, और सहयोग करिए, समर्थन करिए। और जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको अधिक से अधिक दिखाइए, क्योंकि यहाँ टीवी का मीडिया कवरेज करने नहीं आएगा। और इन्हीं प्रयासों से आपकी सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी, कंसेंसस चेंज होगा, और जो मान्यवर साहब का जो आंदोलन है वो मजबूत होगा। मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई हुई एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने 4 बार की सरकार बनाई। आप उसके समर्थक हैं। हमारी बीट बहुजन समाज पार्टी है। हम बीएसपी को कवर करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, जो कमियां खामियां होती हैं उसके ऊपर भी बहुत गहन विश्लेषण करते हैं, और चाहते हैं कि राजनीति एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और आपसे समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी सहयोग मांगेंगे। हमारे पास लाखों रुपए का खर्चा पेंडिंग है। लाखों रुपए का इसलिए कह रहा हूं, हमारे पास जो कैमरे हैं कुछ खराब हो गए, कुछ पुराने हो गए। हमको नए कैमराज लेने हैं जो कि लाख लाख रुपए के आएंगे। जिससे आप भाषण देखते हैं वो लाख रुपए का कैमरा है। और आने वाले समय में हम क्षमता तो बढ़ा रहे हैं, हम क्षमता बढ़ाएंगे अपनी, और आपको बेहतर से बेहतर कवरेज, जितनी अच्छी HD क्वालिटी की आप तारीफ करते हैं, आवाज़ की तारीफ करते हैं, वो सब आपको लगातार मिलता रहेगा। जो पुराने दर्शक नहीं हैं, जो नहीं जानते, उनको बता दूं, मेरा नाम वैभव कुमार है। मैं 9 साल तक सरकारी नौकरी में था। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और बहुजन मीडिया में कूदा, और यहाँ मैंने लगातार कंट्रीब्यूट किया है। एट्रॉसिटी खबरें उठाई हैं, अम्बेडकरवाद के मुद्दों पे काम किया है, आरक्षण के मुद्दे उठाए हैं, और बहुत जगह पर बुलाया गया वक्ता के रूप में भी। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी फेलोशिप मिली, और जर्नलिस्टिक काम जो था उसको सम्मानित किया गया, और वहाँ पे फेलोशिप दी गई, ट्रेनिंग भी दी गई, बहुत सारी चीज़ सिखाई गई जो कि समाज के काम आने वाली हैं आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और इंस्टाग्राम को ढूंढिए @DNN हिंदी। आप लिखेंगे, आपको वहाँ पे स्पेसिफिक खबरें मिलती रहेंगी। बहुत DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।